स्वागत है सभी का हमारे प्लेटफॉर्म अकेडमी में। देखिए चैप्टर 5 जो क्लास 10 की जो मैथ चल रही है हमारी सीरीज के अंदर, उसमें हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 पर आ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमने इससे पहले हम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, यानी समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, उससे पहले हम आपको एक दो चीज समझा देता हूँ मैं। और जो कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा हो, उसने एक इंट्रोडक्शन जो वीडियो नहीं देखी है, अगर जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले, क्योंकि उससे क्या है कि आपके अरिथमेटिक के सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब अरिथमेटिक के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि एपी क्या होती है। एपी एक बार और क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। देखिए एपी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके सभी पदों में अंतर समान होता है, सभी पदों में अंतर समान होता है। देखिए एपी जैसे मैं लिख देता हूँ 2 6 10 40, यानी इसमें कितने का अंतर है 4 का, इसमें कितने का अंतर है 4 का, इसमें कितने का अंतर है 4 का। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर उसका समान हो, पदों के बीच में अंतर समान हो, तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अंतर होता है इसको मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है डी होता है आपका, क्या होता है डी। इसका हिंदी में कहते हैं इसको सार्वंतर, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में कहते हैं इसको सार्वनुपात। और जो पहला टर्म होता है ए, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए बराबर 2 लिखेंगे और डी बराबर 4 लिखेंगे। और मैंने आपको एक nवां पद का फॉर्मूला भी दिखाया था। nवां पद क्या होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो का रिव्यू दे रहा हूं। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी। नॉर्मली इसका यूज हम ज्यादा वैसे क्वेश्चंस में करते हैं, वरना अगर हमसे कोई ये पूछता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का 25वां पद निकालिए, अगर हमसे पूछता है 25वां पद होगा, 25वां पद क्या होगा, तो आप क्या करोगे? मैंने आपसे कहा था 25वें पद के लिए क्या करना होता है, 25वें पद के लिए आपको a प्लस 24d क्या करना होता है, a प्लस 24d। a प्लस 24d आपका क्या हो जाएगा 25वां पद। इसका मतलब ये मुझे 25वां पद लिखना कैसे होगा, T25 इक्वल टू a प्लस 25d। ये आपका 25वां पद हो गया। ऐसे ही आपसे किसी के बारे में पूछ सकता है 10वां पद, तो आप लिखोगे a प्लस 9d। 11वां पद तो आप लिखोगे a प्लस 10d। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म होती है जो समांतर श्रेणी की, वो क्या होती है, जर्नल फॉर्म, यानी कि साधारण रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का, साधारण रूप होता है, आप इसको याद कीजिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 आप कितना भी बढ़ा सकते हो इसको। तो ये होता है आपकी साधारण फॉर्म। क्या होती है आपकी साधारण रूप होता है समांतर श्रेणी का, ये आपकी समांतर श्रेणी होती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ आपके लिए पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आपको उस एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको फॉर्मूलों को समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो आप अगर कोई भी बच्चे इसने नहीं देखी हो वीडियो, पहले वीडियो को जाकर देख ले, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप जब कभी पढ़ने बैठा करें तो आप अपने एक्सरसाइज और किताब, यानी किताब को लेकर बैठे और एक कॉपी लेकर बैठे, पेन कॉपी, ठीक है, रफ कॉपी ले लीजिए और उसको लेकर बैठ जाइए, और तब आप पढ़ने बैठो तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो प्लीज आप अपनी, अगर जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर रफ कॉपी नहीं ले रखी हो तो वो पहले रफ कॉपी ले ले और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आप अपनी किताब में देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है 5.1 के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ठीक है, अब एपी में भी है और क्यों है, तो कौन कौन सी एपी में है ये बताते हैं मैं आपको।
देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको कंटिन्यूअसली परेशान करें। क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मली आपके लिए दे दिए गए हैं, लेकिन इनका पेपर से रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पेपर से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस अलग टाइप से बनते हैं, जिनको मैं आपको मार्क करा दूंगा कि हाँ ये पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट में कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 किलोमीटर है, सॉरी 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी कि स्टार्टिंग में जो वो ले रहा है आपसे 15 रुपए। ठीक है, अब जैसे ही आप 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलाओगे या फिर अतिरिक्त दूरी चलवाओगे उससे, तो वो 8 रुपए आपसे लेगा। तो अब अगर आप 8 इसमें जोड़ दो तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, हाँ 15 और 8 23 हो जाएगा, और 23 और 8 31 हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे 8 यानी 8 का डिफरेंस आता जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 8 और 8 का डिफरेंस आता जाएगा। तो ये क्या होगी, ये केपी होगी। क्या होगी, ये केपी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 बाहर निकाल देता है। अब यदि एक वायु निकलने वाला पंप है, यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल ये आपको समझाऊं मैं, जैसे पंचर वाली जो दुकान होती है, जो साइकिल का पंचर लगाते हैं, वो एक हवा, एक सिलेंडर के टाइप की एक तो चीज होती है उनके पास, उसमें वो हवा स्टोर करते हैं। तो अगर उसमें उपस्थित हवा जबकि वायु वाला पंप प्रत्येक बार 1/4 को बाहर निकाल देता है, यानी कि अगर आयतन भी मान लिया जाए तो 1/4 बार बार बाहर निकलेगा, तो क्या ये एपी बन जाएगी। एक बार एपी, एक बार जो बाहर निकलेगा उसमें से फिर एक बार और बाहर निकलेगा, तो कंटिन्यूअसली ये एपी क्या बनेगी, नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट आप सोचिए इसको, इसके बारे में। तो क्या होगा, ये एपी क्या होगी, ये देखिए अब आप अगर बी करोगे पहले आयतन को, तो इसमें से 1/4 कम कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे फिर 3/4 अगर उसमें से कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आयतन कंटिन्यूअसली नहीं बनेगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, एपी आपकी खत्म हो जाएगी, तो ये एपी नहीं बनेगी। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर होगा आपका, एपी नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। यानी एक स्टार्टिंग में जितनी भी खोदी जा रही है उसकी जितनी भी इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर उसने कहा कि 1 मीटर खोदो तो वो लेगा 150 रुपए कोई भी मजदूर। अब उसके बाद अगर आपको उससे कहो कि आप एक 2 मीटर और बढ़ाते जाओगे, 1 मीटर और खोद दे, 1 मीटर और खोद दे, तो 50 रुपए में एक्स्ट्रा लेगा। इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में वो 150 रुपए लेगा, और इसके बाद 50 रुपए ऐड करोगे तो 200 हो जाएंगे, फिर 50 रुपए ऐड करोगे तो 250 हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होगी, ये पीपी बनेगी। इसका आंसर क्या होगा, हाँ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष निश्चित धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब आपको एक बात बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, ब्याज वाले क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। ये एक सिंपल इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको समझाता हूं मैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को अगर अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने हो तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, मैं आपको एक ही वीडियो में लगभग 40 मिनट में इन दोनों कंसेप्टों को आपसे क्लियर कर दूंगा। 30-40 मिनट में इसको, 30-40 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। आप मुझे बता दें किसी को भी पढ़ने हो या अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक हैं आपको कहीं पर भी इनकी जरूरत पड़ती रहती है। जैसे कि अगर आप 12th क्लास कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको कंपटीशंस के क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज होती है, अब इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले एक बात पता लगा लेते हैं हम कि सिंपल इंटरेस्ट
जो होती है वो जो सालिना, अब चाहो आप साल के अकॉर्डिंग दे सकते हो किसी भी रुपए को, यानी कोई भी एक मनी अमाउंट जो आपने किसी को दी इंटरेस्ट पर, तो आप उससे कह सकते हो कि मैं आपसे सालिना अमाउंट मतलब सालिना इंटरेस्ट लूंगा, या महीने के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लूंगा, या आपसे साल के अकॉर्डिंग या फिर 6 महीने के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको समझाता हूँ साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए अगर किसी व्यक्ति को आपने कुछ इंटरेस्ट दिया, कुछ पैसे दिए और सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, यानी अगर किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपए दिए सिंपल इंटरेस्ट पर और उसके 1 साल में उस 100 रुपए पर 50 रुपए बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 रुपए पर 50 रुपए बढ़ते हैं, यानी कि पहले जब तुमने 100 रुपए दिए तो 1 साल बाद 50 रुपए बढ़कर वो हो गए 150। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल में 50 रुपए बढ़े हैं तो आपको अगर कोई भी व्यक्ति 10 साल बाद पैसे वापस करता है तो हर साल उसके 50 रुपए ही बढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 50 रुपए पहले साल में बढ़े, अगले साल में भी 50 रुपए, उससे अगले साल में भी 50 रुपए ही बढ़ेंगे। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है, 50 यानी कि एक अमाउंट को फॉलो करता है कि अगर 1 साल में इतनी अमाउंट बढ़ रही है तो सिंपल इंटरेस्ट पे अगर कोई आप मनी देते हो तो वो कितने भी साल क्यों ना हो उसी वही बात दोहराई जाती है बार बार। जैसे कि 1 साल जैसे 2020 में आपने किसी को अमाउंट दी, 2021 में आपको 100 रुपए के आपको मिल गए 200 रुपए, तो 2021 से 2022 में फिर आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। फिर आपको यानी एक अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिली थी सिंपल इंटरेस्ट में वही रिपीट होती है, बार उसका अदर अमाउंट आपको नहीं मिलता। यानी कि ये जो अमाउंट होती है आपको फिक्स मिलती है कि सिंपल इंटरेस्ट पर इतना मिलना है तो इतने ही हर साल ही ना मिलते जाएंगे आपको। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो 100 रुपए दिए और कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 150 रुपए मिल गए 1 साल में, तो अब जो इंटरेस्ट दोबारा से लगने वाला है वो 150 रुपए पे लगने वाला है, ना कि 100 रुपए पे। इसमें क्या होता है वो हर बार 100 रुपए पे ही लगता है, इस वजह से अमाउंट एकदम रिपीट होती जाती है 50-50-50 ऐसे करके। पर लेकिन इसमें जो अमाउंट होता है वो 100 रुपए पे लगने के बाद 150 हो गया, अब 150 पे लगने के बाद इससे ज्यादा हो जाएगा, और फिर जो आएगा अमाउंट उससे लगने के बाद उससे ज्यादा हो जाएगा और उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बना सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही पूछा गया था, तो हम सीधा सीधा इसका आंसर क्या देंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बना सकते। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई होप अगर आप किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरी वो वीडियो देखी हो इंट्रोडक्शन वाली, तो मैं आशा करता हूं कि उस स्टूडेंट ने ये दो जो पहली जो एक्सरसाइज है लगभग कंप्लीट कर ली होगी, और जिस किसी ने नहीं देखी हो तो प्लीज स्टूडेंट वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी कि हमें एक एपी दी हुई है उसके 4 पद को लिखना है। मैं लिख देता हूं, 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए। और दिया हुआ है कि जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर और प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। इसका मतलब आपको ए बराबर दी हुई है 10 और डी बराबर दी हुई है आपको 10। इसका मतलब कि आपको इसके 4 पद आगे की ओर लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं इसके, सार्वंतर दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर कि 4 पद लिखिए, 5 पद लिखिए, 10 पद लिखिए, 50वां पद लिखिए, 70वां पद लिखिए, ऐसे करके अगर आपसे डिस्कशन करता है तो आपको क्या करना होगा तो आपको क्या करना होगा, देखिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास, देखिए एपी बनाने के लिए हमको 2 चीज मैंडेटरी होनी चाहिए। अगर 2 चीज हमारे पास मैंडेटरी नहीं है तो आप एपी को नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होना चाहिए ए। क्या होना चाहिए, ए, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला टर्म क्या होना चाहिए, हमारे पास ए होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, डी। अगर ये 2 चीज हमारे पास ए और डी हमको दी हुई है तो हमसे एपी के अंदर आप कुछ भी पूछ लीजिए, उसका जवाब हम दे सकते हैं। अगर एक भी चीज मिस है तो आप जवाब नहीं दे सकते हो। तो अब देखिए 4 पद के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, 4 पद।
अब देखिए चार पद क्या होते हैं, चार पद यानी कि मैं कह सकता हूं कि एपी में मैंने अभी जर्नल फॉर्मेट लिखाई थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब यही तो चार पद हैं, और कोई से चार पद तो है नहीं है। चार पद के बारे में अब ए बराबर क्या था 10, तो 10 लिख दूंगा मैं इधर। ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, इसका मतलब हो गया कि 10 प्लस 10। ए प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू डी, ए प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 इंटू डी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। देखिए मैं समझाता हूँ एक बार। चार पद के बारे में डिस्कशन कर रहा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो गए, ठीक है। अब चार पद लिखिए और a बराबर 10 दिया हुआ था, d बराबर 10 दिया हुआ है, तो a बराबर 10, d बराबर 10। यहाँ d की वैल्यू थी वहाँ d की वैल्यू को पुट किया, यहाँ a की वैल्यू थी वहाँ a की वैल्यू को पुट किया, ठीक है, कंप्लीट कर दिया। अब देखिए 10, 10 और 10 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 और 10 30, 10 दिया 30, 30 और 10 40। अब ये क्या हो गए आपके एपी में चार पद हो गए, तो ये आपका आंसर फाइनल हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होता है तो मुझे कहाँ पर पूछ सकते हो आप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। ए बराबर है आपका -2, देखिए अपनी किताब में, और डी बराबर दिया हुआ है आपका 0। अब बताइए इसके चार पद और लिखने हैं हमको। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। चार पद लिखने थे इसके, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की जगह पर -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुणा 0, -2 प्लस 3 गुणा 0। अब देखिए ये सभी टर्म तो 0 हो जाएंगे, बस बचेगा क्या -2 और -2। अब क्या करेंगे, यही बात के बारे में पूछ रहा है तो ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में आपको कराता हूं 4th, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4th को डिस्कस करता हूं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो उसको मैं, चौथा क्वेश्चन थोड़ा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो मैं इसको आपको डिस्कस करता हूं, वरना आप इसको अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई डाउट वाली बात होती है तो आपको मैंने कई बार समझा चुका हूं कि डाउट को आपको कैसे क्लियर करना है। अब देखिए a बराबर -1, d बराबर 1/2, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो a की जगह पर चार पद लिखने हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। अब देखिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब a की जगह पर आएगा आपका -1, a प्लस d यानी -1 प्लस 1/2, a प्लस 2d यानी -1 प्लस 2 इंटू d/2, और a की जगह पर -1 प्लस 3 इंटू d/1/2। -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, -1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा 0, और ये 3/2 हो गया, 3 2 माइनस ये 1/2। तो आपके ये चार पद निकल कर आ गए। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हो। कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, कोई भी 2 ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके सॉल्यूशन का जवाब, सॉरी आपके क्वेश्चन का जवाब मिनिमम 1 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस, ठीक है। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मैं चाहूँ तो आपको 5 क्वेश्चंस को करा सकता हूँ, कोई बात नहीं है प्रॉब्लम वाली, पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको होमवर्क नहीं देता हूँ तो आप इन क्वेश्चंस को करना अच्छे से नहीं सीखते हो। देखिए कुछ भी हो, देखिए मैं तो क्वेश्चंस को करा दूंगा,
पर प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन कर, जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं करोगे, अपने हाथ से नहीं लगाओगे, तब तक आपकी जो क्वालिटी है, क्वेश्चन करने की क्वालिटी है, समझने की क्वालिटी है, मैथमेटिक्स का जो आपका क्वालिटी जो बनकर निकल कर नहीं आएगा, तब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। बताइए, ये भी कोई पूछने की बात है, आप इसको कितनी अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन है पहला, अब बताइए इसमें कह रहा है आपसे इसका एपी का प्रथम पद बता दीजिए और सार्वधातुक बता दीजिए। प्रथम पद का ये रहा हमारा और सार्वधातुक दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, 1 - 3, सार्वधातुक आपका -2 आ गया। बताइए ये कोई क्वेश्चन है? ऐसा कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन है -5 -1 और 3 और 7। ठीक है, अब देखिए इसका प्रथम पद हो गया आपका a बराबर -5 और d बराबर -1 में से माइनस करना है -5 को, तो d इक्वल टू 1 - 1 + 5, d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। ये सार्वधातुक ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से इनको कर सकते हो, कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं कई बार कह चुका हूँ। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सके इसमें से, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी दी हुई है आपके लिए। अगर पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, तो चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया होगा एपी चेक करनी हो, ये लिख देता हूं कंसेप्ट। एपी चेक करनी हो तो क्या करना होता है, T2 - T1 बराबर T3 - T2, T2 - T1 बराबर T3 - T2। देखिए ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब मैं पहले क्वेश्चन को ही उठाता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 2 4 8 और 16। ये क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो आप जांच कीजिए कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो इसके सार्वधातुक अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखने इसके, यानी कि अगर ये एपी में है तो इसका सार्वधातुक भी बता दीजिए हमको, यानी डी बता दीजिए और 3 पद एक्स्ट्रा के और बता दीजिए। तो पहले तो ये चेक कीजिए कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होता है तब हमको ये 2 वर्क करने होंगे, वरना हमको कुछ नहीं करना, बस ये लिख देना है कि ये एपी में नहीं है। चेक कीजिए, पहला पद T1 T2 और T3, T2 - T1 इक्वल टू T3 यानी कि 8 - T2 यानी 4, 4 - 2 2 और इक्वल टू ये आ गया 4। बराबर नहीं आए, बराबर नहीं है इसका मतलब ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, और ये एपी नहीं है तो हमको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसके अंदर का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 5/2 एंड 3 एंड 7। अब ये एक एपी दी हुई है, मतलब एक सीरीज दी हुई है। पहले आप इसको चेक, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको चेक करके बताइए कि एपी है या नहीं है। फटाफट से आपको मैं 15 सेकंड देता हूं, आप जल्दी से चेक करके बताइए एपी है या नहीं है। आई होप आप सभी का आंसर आ चुका होगा। देखिए अब चेक करते हैं T1 T2 T3 5/2 - 2 इक्वल टू 3 की जगह पर आएगा आपका 3 - 5/2, तो 2 दूनी 4 5 - 4 यानी कि 1/2,
3 दूनी 6, 6 माइनस 5 यानी 1/2। इसका मतलब ये एपी में है। और जब एपी में है तो डी बराबर कितना आएगा 1/2, क्योंकि दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर क्या निकल कर आया था 1/2। अब इसके 3 पद एक्स्ट्रा में और लिखने हैं। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि 5वां, 6वां और 7वां। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, ये पद और हमको यहाँ पर रिटर्न करने हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, 5वां पद का मतलब क्या होता है T5। तो T5 क्या होगा आपका, T5 होगा आपका a + 4d। ठीक है, a + 4d होगा। अब a की जगह पर आया है आपका 2, 4 × d की जगह पर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, और 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, यानी कि 5वां पद कितना निकल कर आ गया आपका 4। अब है 6वां पद। 6वां पद हो गया a + 5d। a की जगह पर 2 + 5 × 1/2। 2 दूनी 4, 5 और 4 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9/2। कितना हो जाएगा 9/2, और 9/2 कितना हो गया आपका 6वां पद। ऐसे ही आपका लास्ट पद है आपका 7वां पद। 7वां पद क्या कह रहा है आपको a + 6d। a की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 2 + 6 × d की जगह पर 1/2। 2 3 जा 3 और 2 5, ये हो जाएगा आपका 5वां पद। यानी कि 6वां पद, 5वां पद आपका 4, 6वां पद आपका 9/2, 7वां पद आपका 5। बहुत ही सिंपल वे की क्वेश्चंस है। कुछ वे तो इसमें करने ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो इसमें सीरीज होंगी नहीं, और जो होंगी उनकी मैं आपको ये भी करना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि आप जब इन सभी क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी शार्पनेस और अच्छी हो जाएगी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की। आपको क्वालिटी बेटर बनती जाएगी आपकी क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं आगे की। सो आई होप आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपको कैसे करने हैं, पर लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है पहले। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर जाइए। आप हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। अगर देखिए वीडियो को पहले देखिए, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको बेटर लगता है कि हाँ ये अच्छे तरीके से सर हमको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आपको एक सीरीज में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, एक हमने स्टार्ट की थी, आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, और हम चैप्टर 5 की ओर आ चुके हैं। कुछ दिनों में चैप्टर 5 भी खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 7 चालू हो जाएगा, त्रिभुज वाला। जो त्रिभुज वाला जिसमें बहुत से बच्चों यानी 99% बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन पर त्रिभुज अच्छे से करना नहीं आता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि त्रिभुज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, अच्छे से समझने की। डाउट आता है तो मैं हूं आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे जाइए, फोटो को क्लिक कीजिए, क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए और उसको डाल दीजिए। मिनिमम 1 घंटे के अंदर अंदर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक्सरसाइज 5.2। जब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए जो होमवर्क में दिए हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।